बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मनी टेलर्स की जानिब से आज 24 जुलाई की वीडियो को लेके हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हम जो है वो स्टॉक मार्केट का जो आखिरी दिन यानी जुमे का दिन जो था उसका रिव्यू करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे और उसके बाद हम कल यानी पहला दिन मंडे जो है 25 जुलाई को मार्केट से क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है उसका एक एनालिसिस और फोरकास्ट करेंगे। उसके अलावा हम अपने स्क्रिप्ट्स पे भी नज़र डालेंगे और उसको हम लिंक करेंगे अब अपने एग्जिट या एंट्रीज़ के ऊपर। जो हमारी सिचुएशन है, पोर्टफोलियो की ओवरऑल सिचुएशन है, उसको भी हम रिव्यू करेंगे सो दैट कि उसके हिसाब से हम जो है आगे जो जो भी हमारी स्ट्रेटजी है उसको लेके चल सकें। तो स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है इस मार्केट की सिचुएशन में, और जो मार्केट की अभी तक की न्यूज़ हमारे पास मार्केट से आ रही हैं, बाकी जो सर्कमस्टांसेस हैं और जो भी इस वक्त सिचुएशन डेवलप हो रही है पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली। सो चलते हैं, सबसे पहले बिगर पिक्चर के ऊपर नज़र डालते हैं। कैसी 100 इंडेक्स फ्राइडे वाले दिन पॉजिटिव रहा। आपने देखा कि 66 कंपनीज जो हैं उन्होंने पॉजिटिव परफॉर्म किया और 24 कंपनीज जो हैं उन्होंने नेगेटिव परफॉर्म किया। 10 कंपनीज जो थी वो अनचेंज रही। अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम पिछले कई दिनों से कुछ बेहतर रहा, रिजनेबल बेहतर रहा। अगर हम बात करें इंडेक्स की, तो इंडेक्स जो था वो ओपन हुआ 39,838 से डाउन गया ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स कह लें, 39,541 को टच किया और उसके बाद जो है वो उसने हाई की लगाया 40,180 और अल्टीमेट जो क्लोजिंग दी वो इससे तकरीबन 100 पॉइंट नीचे जाके 40,077 के ऊपर कैसी 100 इंडेक्स ने क्लोजिंग दी। कैसी 30 की बात करेंगे, 89 पॉइंट उसने गेन किए, के एस ऑल ने 197 पॉइंट गेन किए, के एम आई 30 ने 671 पॉइंट गेन किए, के एम आई ऑल ने 198 रफली पॉइंट गेन किए हैं। तो इस दिन ये पॉजिटिविटी क्यों आई, और ये सेकंड सेशन में मेनली आपने देखा कि पॉजिटिविटी आई थी। इसकी एक बुनियादी वजह वो थी, आपको पता है कि फ्राइडे वाले दिन इलेक्शंस थे और सब लोग इलेक्शंस का वेट कर रहे थे, और सेकंड सेशन जब शुरू हुआ था 4 बजे इलेक्शन का टाइम था। आल दो 4 बजे सेशन स्टार्ट नहीं हुआ था पंजाब असम्बली का, और मुल्क के अंदर जो ओवरऑल पोलिटिकल सिचुएशन और बाकी जो सारा कुछ है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा था उस पोलिटिकल सिचुएशन के ऊपर या पंजाब असम्बली का जो रिजल्ट आता है। जिस वक्त ऑलमोस्ट 1:30-2 बजे के करीब आपको याद होगा कि लेटर की जो न्यूज़ थी वो लीक हुई और वो मार्केट में प्रोपोगेट होना शुरू हुई, और ये लगा कि पीएमएलएन ये इलेक्शन जीत जाएगी और हमजा शहबाज जो है वो वज़ीर आला रहेंगे, और इससे जो है वो एक कंटिन्यूटी जो है वो मिल जाएगी। जो करंट रिजीम है या जो करंट गवर्नमेंट है उसका जो इम्पैक्ट था मार्केट ने उसको पॉजिटिवली लिया। तकरीबन ये वो वक्त था जिस वक्त हमने अपने ट्वीट जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर फौरी तौर पे हमने अपडेट किया, और हमने अपने जितने भी सब्सक्राइबर्स थे उनको ये वार्न किया कि आप न्यू बाइंग नहीं करें। जो ऑलरेडी हम बाइंग कर चुके हैं डिप में, आज फ्राइडे वाले दिन भी और उससे पहले भी 2-3 दिन जो हमने बाइंग की है सिर्फ उसको आप मेंटेन करें, फ्रेश बाइंग से परहेज़ करें। तो उसकी वजह, बुनियादी वजह ये थी कि चूंकि इररिस्पेक्टिव लेटर आता या जो भी सिचुएशन जिस तरह से भी, चूंकि बाय नंबर्स ऑन बाय बुक बाय नंबर्स बाय रूल्स हमजा शहबाज जीत नहीं रहे थे, वो सब जानते। सो उसके लिए उनको कुछ ना कुछ करना पड़ता। सो वो जो भी करते उसका इम्पैक्ट एक नई जो सूरत हाल है उसके अंदर निकलता, जो कि डेफिनेटली वोलेटाइल सिचुएशन होती। और वो वोलेटाइल सिचुएशन अब आपने देखी कि उसी दिन जो है रात से जो है एहतजाज शुरू हुआ, सुप्रीम कोर्ट गए और वो अब सिचुएशन चल रही है। तो इसको चीज़ों को आपको लिंक करना होगा। अब ये जो इंस्टेबिलिटी है ये बेसिकली मजीद कंटिन्यू रही है, और वो आप मजीद देख सकते हैं जो डॉलर का कंटिन्यूसली ऊपर जाना है और रुपये का डीवैल्यू होना है। तो इन सब चीज़ों को जब आप लिंक करेंगे तो आपको समझ आएगी कि ये जो था ये बेसिकली एक बुल ट्रैप, हम इसको अभी भी समझ रहे हैं। आल दो टेक्निकल्स के हिसाब से ये काफ़ी हद तक एक सही पॉइंट से रिटर्न लगता है, लेकिन चूंकि वो एक मेजर ट्रेंड जो है वो डाउनवर्ड है। सिचुएशन वेरी स्टेबल तो बहुत दूर की बात है, स्टेबल भी नहीं है, और जो मुआशी इशारे हैं वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं। तो उन सब कुछ जब आप कंबाइन करते हैं तो डेफिनेटली आप एक लोअर हाई सिचुएशन में जा रहे हैं, और इसका हम डिटेल एनालिसिस अपनी जो मॉर्निंग की वीडियो है जो हम वीकली रिव्यू करते हैं ग्लोबल और लोकल न्यूज़ का और मार्केट्स का, उसके अंदर हम दे चुके हैं।
बात करेंगे उस दिन कंपनीज की, तो कंपनीज जो हैं आप देखें सिस्टम में बेस्ट परफॉर्मर रही, सबसे ज़्यादा पॉइंट ऐड किए एंगरों ने, बहुत अच्छे परफॉर्म किया, पॉइंट्स ऐड किए, ए एफ ई आर टी, ओ जी डी सी, टी आर जी, एफ एफ बी एल, यूनिटी, एवेंसियन, एम एल सी एफ, चिराट सिमट, आई सी आई, एफ एफ सी, पी ओ एल, ई पी सी एल और डी जी खान की तरफ से पॉजिटिव पॉइंट ऐड किए। यहाँ पे हम आपको बताते चलें कि टी आर जी इज़ वन ऑफ दोज कंपनीज जो हमने हमारी रिकमेंडेड कंपनीज में से रही है, एफ एवेंसियन वन ऑफ दोज कंपनीज जो रिकमेंडेड रही है। इसके अलावा डी जी खान सिमर्ट्स, ये वो कंपनीज है जिनके लिए जिनकी हमने रिकमेंडेशन दी हुई थी पॉजिटिव साइड पे। अगर नेगेटिव साइड पे बात करें तो एच बी एल जो है वो नेगेटिव रहा सबसे ज़्यादा, यू बी एल बैंकिंग सेक्टर आप देख रहे हैं नेगेटिव है, लक जो है वो नेगेटिव, एच एम बी, मारी, बी एच एल, बी एफ एल, एम टी एल, आई एल पी, एबट नेगेटिव हुआ और नेगेटिव पॉइंट ऐड किया, लेकिन अभी हमारे ख्याल में हमने कोशिश की इसके अंदर बाइंग की लेकिन हम कामयाब नहीं हुए। हमारी रिकमेंडेड स्क्रिप्ट है, जब भी मौका मिले हम ज़रूर बाई करेंगे। एन बी पी, आई जी आई एच एल, एफ एच ए एम, इसके अलावा के टी एम एल, ए के बी एल। सो ये वो स्क्रिप्ट्स की परफॉर्मेंस है, कंपनीज की परफॉर्मेंस है कि एस 100 इंडेक्स में जो नेगेटिव परफॉर्म की और पॉजिटिव परफॉर्म की। अगर सेक्टर्स की बात करें तो फर्टिलाइजर सेक्टर ने सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट ऐड किए, उसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर ने, केमिकल सेक्टर ने, ऑयल एंड गैस, सीमेंट, फूड एंड पर्सनल केयर, रिफाइनरी, इंजीनियरिंग, ऑयल एंड गैस, पावर जनरेशन, इसके अलावा केबल एंड इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल, ग्लास एंड सिरामिक्स और इन्वेस्टमेंट बैंक की तरफ से बतदरीज जो है वो पॉजिटिव पॉइंट ऐड किए गए। अगर नेगेटिव साइड पे नज़र डालें तो नेगेटिव साइड पे कमर्शियल बैंक से सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट ऐड हुए हैं। इसके अलावा टेक्सटाइल सेक्टर से नेगेटिव पॉइंट, मुदरबा, मिसलेनियस, नाशपति, वो जो आपको इशू बताया था हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं काफ़ी सारी वीडियोस में, ऑटोमोबाइल और उसके अलावा टोबैको की साइड से नेगेटिव पॉइंट्स इंडेक्स में ऐड हुए हैं। तो ये तो थे जो सूरत हाल थी सेक्टर्स की और कैसी 100। तो अब देख लेते हैं बुल्स वर्सेस बीएस को। जैसा कि आप क्लियरली देख सकते हैं कि फॉरेनर्स की तरफ से हैवी बाइंग है, फॉरेन इंडिविजुअल्स और बोथ जो कॉरपोरेट्स हैं उनकी तरफ से भी आपको बाइंग नज़र आ रही है, अच्छी बाइंग नज़र आ रही है। और अगर आप लोकल की बात करें तो इंडिविजुअल्स ने सबसे ज़्यादा माल उठाया है, उसके अलावा बैंक्स ने भी कुछ बाइंग की है, ब्रोकर्स ने भी कुछ नेट बाइंग की है। अगर सेक्टर्स के ऊपर नज़र डालें इनकी तरफ से, जो लास्ट डे है उसमें टेक्सटाइल में बाइंग हुई है फॉरेनर्स की तरफ से। मेजर जो बाइंग रीजनेबल देख सकते हैं वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में आपको नजर आएगी, ऑयल एंड गैस में या अदर सेक्टर्स या फर्टिलाइजर में। अगर हम बात करें जो लोकल्स हैं तो उनमें सीमेंट सेक्टर में बाइंग की है। ये हम आगे चल के आपको मजीद बताते हैं कि ये एक्चुअली कहानी क्या हो रही है, और ये हम आपको काफ़ी दफ़ा पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। फूड एंड पर्सनल केयर के अंदर भी बाइंग नजर आएगी, इसी तरह से बाकी में भी नेट बाइंग आपको लोकल्स की तरफ से। तीन एंटिटीज़ हैं मेनली जिनमें इंडिविजुअल्स टॉप कर रहे हैं, उसके बाद आप कह सकते हैं कि बैंक्स, और तीसरे नंबर पे ब्रोकर्स की तरफ से नेट बाइंग नजर आएगी। 10 दिन का लास्ट का डाटा आपके सामने है इस वक्त, और आप क्लियरली जो एक चीज़ एनालाइज कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, वो सबसे पहले टोटल के ऊपर अगर आप जाएं तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा बड़े बायर हैं। इसमें आप लोकल भी शामिल कर लें, इसके अंदर आप फॉरेन भी शामिल कर लें। दूसरे नंबर पे अगर आप नेट बाइंग में जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, अगर नेट फर्स्ट नंबर 1 पे अगर आप इंडिविजुअल्स को हैं और फॉरेन कॉर्पोरेट्स नंबर 2 पे हैं, तो नंबर 3 पे ओवरसीज पाकिस्तानी है। तो ये इटसेल्फ जो एक सिचुएशन है, पहली जो डिज़ाइन है, ये एक इटसेल्फ वोलेटिलिटी को जन्म दे रही है, और ये कंटिन्यूसली मार्केट को मजीद वोलेटाइल करेगी, क्योंकि इंडिविजुअल्स जो हैं, हमने आपको पहले भी बताया था और ये वैसे ही हुआ था कि पैनिक सेलिंग और पैनिक बाइंग, फोमो और फट का शिकार बहुत जल्दी हो जाते हैं। दूसरी तरफ अगर आप नज़र दौड़ाएं तो जितनी भी स्मार्ट मनी है, आप अदर ऑर्गेनाइजेशन को ज़रा एक साइड पे रख दें 1 मिनट के लिए, उसके अलावा देखें इंश्योरेंस कंपनीज नेट सेलिंग में है, म्यूचुअल फंड्स हैवीली नेट सेलिंग है, मतलब जितनी की सबसे ज़्यादा नेट सेलिंग इन्होंने की है। और म्यूचुअल फंड्स का आपको पता है कि दे आर वेरी मच स्मार्ट मनी जिसको हम बोलते हैं, उसमें है। कंपनीज की तरफ से भी अगर आप देखें तो आपको स्वाय अदर सेक्टर्स के या ये जो ऑयल एंड गैस सेक्टर के, बाकी सब में आपको हैवी सेलिंग नज़र आती है। उसके अलावा अगर आपने मज़ीद भी देखना है तो अब बैंक्स को देख लें, नेट सेलिंग में है, आल दो कुछ बाइंग की है उन्होंने फर्टिलाइज़र में। अब देखें, आप जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपने नोट करनी है, आज से 2 हफ्ते पहले जब हमने यानी वीकली रिव्यू कर रहे थे और इस तरह से हम 10 दिन का पिछला रिव्यू कर रहे थे, तो बैंक्स जो थे वो नेट बायर से सीमेंट सेक्टर के, इस वक्त वो नेट सेलर हैं, वो ऑलरेडी उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग कर चुके हैं और अब फ्रेश एंट्रीज के लिए शायद वो रेडी हो रहे हो। तो ये जो हमने आपको डीजी खान सीमेंट और एक दो और स्क्रिप्ट्स की रिकमेंडेशन दी थी, इस इस साइकिल को हमने मद्देनजर रखते हुए ही दी थी। तो ये अगर आप पूरी पिक्चर को अगर आप समझने में कामयाब हो जाएं तो आप आइंदा 2-3 दिन में वोलाटिलिटी मजीद बढ़ेगी, विद ऑल द एड फ्यूल्ड बाय
जो पॉलिटिकल सिचुएशन है और जो इकोनॉमी की सिचुएशन चल रही है, देखते हैं क्या होता है। मजीद जानने के लिए अगर हम आप डेली चार्ट को एक नज़र देखें तो ये आप आखिरी दिन देख सकते हैं कैंडल के ऊपर के एक रिकवरी का साइन नज़र आ रहा है, लेकिन हमारा नहीं ख्याल, क्योंकि अभी भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल से बहुत नीचे है जो हमारे पास सामने चार्ट है। आल्दो हम वीकली चार्ट पे जाएंगे तो उसको मजीद ज़रा जूम आउट करके हम देखेंगे। इस वक्त हम एक जूम इन चार्ट के ऊपर देख रहे हैं, जो हमारे सामने जो नज़र डेली की जो आ रही है उसके अंदर आप देखें कि आल्दो उसने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, लेकिन जो उसकी सपोर्ट लेवल था, जो इनिशियल जो हमारा डिसाइड 40,000 की जो एक सपोर्ट बनी हुई थी, ऑलमोस्ट 41,000 की एक्चुअली सपोर्ट थी, 40,800 की रफली, तो उससे बहुत नीचे अभी भी इंडेक्स है। और यहीं से जो है वो वोलेटिलिटी आपको नजर आएगी। अगर आप विलियम मार्क परसेंटेज की बात करें, आल्दो वो लग रहा है कि इसको यहाँ से पिक होना चाहिए, लेकिन RSI परसेंटेज या बाकी जितने भी इंडिकेटर्स बाकी नज़र आ रहे हैं टेक्निकल्स के, वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते। सो ये जो बाइंग हुई है कुछ टेक्निकल बेस पे कह सकते हैं। लास्ट डे में जो आपने इंडेक्स में पॉजिटिविटी देखी आखिरी सेशन में, एक तो वो थी, प्लस जो एक पॉलिटिकल न्यूज़ आई और उसके जो इम्पैक्ट था मार्केट ने उसको लिया। वीकली चार्ट जो हम आपको पहले भी काफ़ी दफ़ा दिखा चुके हैं, उसके ऊपर आपको पिक्चर बहुत हद तक क्लियर नज़र आती है। इसके अंदर कोई वो इट्स इफ एंड बट्स की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम जो हैं ये जो येलो एरिया है इसके अंदर हैं बेसिकली। तो इस एरिया में अभी हमारा काफ़ी जो है वो सफ़र बाकी है। मेरा नहीं, हम इस एरिया में घूमेंगे मेरा ख्याल है। और इस एरिया में हमें जो है अगर हमें कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिल जाती है या इलेक्शन की तरफ चले जाते हैं तो शायद इंडेक्स इस एरिया में कुछ थोड़ा अर्सा सर्वाइव कर जाए। अदरवाइज विद ऑल दोज एडेड सिचुएशन हम इस रेड एरिया की तरफ जा रहे हैं। अभी भी जितनी ज़्यादा पॉलिटिकल इश्यूज बढ़ेंगे और जो इंस्टेबिलिटी है वो बढ़ेगी, हमारा इस तरफ सफ़र उतना ही तेज़ होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम जो है वो फ्रेश बाइंग से आपको बेसिकली मना कर रहे थे। जो हमने फ्राइडे को हमने सेकेंड सेशन जैसे ही बाइंग स्टार्ट हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो उसमें हमने इस चीज़ को मैंशन किया था कि आप अवॉइड करें। फ्रेश बाइंग जो है वो इस वक्त हेल्थी नहीं हो सकती, क्योंकि इंडेक्स ने आल्दो एक टर्न आउट लिया है, लेकिन ये शायद अच्छी सीन नहीं है और ये आगे जाके पैनिक सेलिंग में कन्वर्ट होगी अगले एक आध दिन के अंदर। इस चीज़ को जहन में रखिएगा। ये बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। मार्केट मार्केट बिल्कुल भी बुलिश नहीं है, इसके अंदर कोई बुलिश सेंटीमेंट नहीं है। इट इज़ प्योरली बेरिश और आप इसको आगे अगले चंद दिनों में इसमें नेगेटिविटी में इजाफा ही देखेंगे। ये वीकली चार्ट जो क्लोजिंग के बाद है वो पुराना चार्ट था, तो इसलिए ये अपडेटेड चार्ट आपके सामने है जो आखिरी दिन की क्लोजिंग के बाद है फ्राइडे की। इसके अंदर आप देख सकते हैं इंडेक्स ने 40,000 ऑलमोस्ट 77 के ऊपर जो क्लोजिंग दी है, उसके बाद अब जो फ्रेश जो एक रेंज डेवलप हो रही है, और जो अगर हम रेंज की बात करें तो वो रेंज वही है 39,831 और से लेके ऑलमोस्ट जो है वो 39,800 की रेंज। लेकिन जो अब फ्रेश रेंज है हो गई है वो 39,000 से लेके टू 39,268 से लेके 41,044 की रेंज बन रही है। सो ये तो ओवरऑल सिचुएशन है, आप इसको अच्छी तरह समझ रहे हैं। हम हर वीडियो में इसको तकरीबन रिपीट कर भी रहे हैं सारी, ताकि आप लोग बेहतर डिसीजन मेकिंग कर सकें और अपने जो पैसा है उसकी हिफाजत भी कर सकें, उसके बारे में बेहतर राय या उसके बारे में जो बेहतर डिसीजन है वो ले सकें। हमने स्क्रिप्ट्स की बात करी थी, आप देखें ये TRG वन ऑफ दोज रिकमेंडेड स्क्रिप्ट्स, आप वीडियोस में जाके पीछे देख सकते हैं। इसने आपको आपने देखा कि इंडेक्स में इसने भी पॉजिटिव पॉइंट्स ऐड किए और ये वन ऑफ द रिकमेंडेड स्क्रिप्ट था। इसके बारे में नेक्स्ट स्ट्रेटेजी ये है कि अगर तो स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें अगेन चलें, आप अगर तो आपका प्रॉफिट रीजनेबल है एंट्रीज के साथ, तो आप इसके अंदर हमारा ख्याल है कि अगर 4% प्लस पे हैं तो शायद आपको इसको प्रॉफिट रियलाइज करना चाहिए विद ऑल द गिवन इंस्टेबिलिटी और जो वोलेटिलिटी है मार्केट की उसको सामने रखते हुए। हमारे इसके अंदर एंट्री अनफॉर्चुनेटली नहीं हुई थी और इसके लिए इसके अंदर हम एग्जैक्टली अपना प्रॉफिट या लॉस नहीं बता सकते। नेट सोल के अंदर हम जी प्रॉफिट में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इसके अंदर अच्छी एंट्रीज थी। नेट सोल में इस वक्त हम ऑलमोस्ट 3.8% के ऊपर प्रॉफिट में हैं। हम देखेंगे और अपना हम स्टॉप लॉस इसको ऊपर करते जाएंगे। जो लेवल है कल के दिन जैसे ही इसके अंदर प्ले होता है। TPLP के अंदर हम स्टिल नेगेटिव हैं जी, माइनस ऑलमोस्ट 2% के ऊपर हम खड़े हैं।
एच टी एल के अंदर भी हम नेगेटिव में -1% पे करीब खड़े हैं और हम इसके अंदर मजीद बाइंग की कोशिश करेंगे। एक आध दिन के अंदर जो अगले हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम इसको डी सी ए करने की कोशिश करेंगे। और हमारा यही स्ट्रेटजी, हम चूंकि हमें ये स्क्रिप्ट हम इसके फंडामेंटल्स को भी देख रहे हैं साथ इन कंपनीज के, तो इस उस बेस के ऊपर हम इसके अंदर एक्यूमुलेशन कर। डीजी खान सिमट की बात हमने की थी। डीजी खान सिमट ने आपको देखें कि आखिरी दिन आपको फिर से पॉजिटिव क्लोजिंग दी और डीजी खान सिमट में हम इस वक्त ऑलमोस्ट 1.8% के ऊपर खड़े हैं। इंडेक्स में इसने भी पॉजिटिव पॉइंट ऐड किए थे। यूनिटी को हमने रिकमेंड नहीं किया, हमने कहा था कि इसके अंदर से आप एग्जिट ले लें बिकॉज ऑफ फंडामेंटल्स जो इस कंपनी के लिए आए हैं, जो पाम ऑयल की प्राइसेस और बाकी चीज़ें हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में, तो उसकी सिचुएशन भी आपके सामने ही है। इसके अंदर आल दो इसने पॉजिटिव क्लोजिंग दी लेकिन स्टिल हम इसको अवॉइड कर रहे हैं बिकॉज रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड रेशियो जो है वो बहुत कम है। वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। हम नेटवर्क के अंदर भी सिचुएशन ठीक नहीं है इतनी ज़्यादा। हमने काफ़ी एक्यूमुलेट किया है नीचे लेवल पे। इस वक्त हम इसके अंदर ब्रेक पे खड़े हैं। टैली जो है अगर उसको भी आपने हमें फॉलो किया है और हमारी कॉल्स के ऊपर चल रहे हैं तो इस वक्त आपको मिनिमम 2% और मैक्सिमम आपको 4% तक प्रॉफिट में होना चाहिए। हम भी इसमें प्रॉफिट में हैं, ऑलमोस्ट 2.5% के ऊपर हैं। अगर हम बात करें ऑक्टोपस की, ऑक्टोपस ने हमें अच्छा बाउंस दिया है, ऑलमोस्ट 4.5% प्रॉफिट में है इसमें। और कल जो है हम देखेंगे, ये चार्ट पुराना है, इसकी जो कैंडल है उसके ऊपर वो आपने ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी। लेवल्स आपको शो कर रहा है किस रेंज में आपने बाय करना है और किस रेंज में एग्जिट लेना है। होपफुली हम इसमें कल जो है मंडे वाले दिन इसमें एग्जिट लेने का इरादा रखते हैं सो दैट कि मार्केट की जो भी सिचुएशन बाद में बनती है उसके हिसाब से हम फ्रेश बाइंग उस हिसाब से करेंगे। एम एफ एफ एल के अंदर स्टिल हमारी एंट्री नहीं हुई। हम वेट कर रहे हैं, हमारी कोशिश थी लेकिन हमें चांस नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली। एवेंशियन के अंदर आपने देखा इसने अपर लॉक लगाया और इसमें हम 2.7% प्रॉफिट में आ गए। हमने इसको पहले जो था वो काफ़ी हाई प्राइस पे इसको बाय किया हुआ था, उसकी वजह से जो है वो एक तरह से हमारा जो थोड़ा सा जो कहने के लोअर साइड पे हमने कम बाय किया था। सो उस वजह से हमारा एवरेज जो है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है लेकिन स्टिल हम इसमें प्रॉफिट में अपर लॉक लगाया था। रिकमेंडेड स्क्रिप्ट था बर्जर की तरफ से भी, हमने जो आपको रिकमेंड किया था। उम्मीद है कि इसके अंदर भी आपको प्रॉफिट होना चाहिए, मिनिमम 5% प्रॉफिट होना चाहिए। आपने देखा जिस लेवल पे हमने बाइंग रिकमेंड की थी, हम इसमें ऑलमोस्ट 4.8% प्रॉफिट में, आपको भी तकरीबन इसी लेवल पे प्रॉफिट में होना चाहिए। आगे चल के देखते हैं जी हम एम ई बी एल, स्टिल हमें इसमें एंट्री नहीं मिली, हम वेट कर रहे हैं। लेवल्स आपके सामने हैं और लेवल हमने जो रिकमेंड किए हुए हैं वो वही हैं। हम अपना थोड़ा सा पेशेंस दिखाएंगे, सब्र करेंगे। और चूंकि हम अभी भी ऑलमोस्ट 60% लिक्विडिटी में हैं, एक्सेप्ट जो शेयर्स जो स्क्रिप्ट हम आपको बता रहे हैं और उसमें परसेंटेज भी बता रहे हैं प्रॉफिट और लॉस की। उसके अलावा अगर बात करें सी पी एच एल में हमने एंट्री ली थी आपको पता है, लेकिन इसमें हम कोई अभी ज़्यादा प्रॉफिट में नहीं है। ऑल इसने कुछ पॉजिटिविटी दिखाई थी, ऑलमोस्ट हम 1% कह सकते हैं आप इसके अंदर प्रॉफिट में हैं। और हम भी वेट करेंगे मजीद, या तो हम डिप में बाय करें या फिर हम इसको अगर थोड़ी सी और हमें जंप मिलता है ऑलमोस्ट 5% गेन का तो फिर हम उस तरफ जाके प्रॉफिट बुकिंग में जाएंगे। एक्साइड की बात करें, एक्साइड के अंदर आपने देखा उसने भी आपको ऑलमोस्ट इस वक्त हम 3% प्रॉफिट में, अगर आपने भी इसमें एंट्री ली थी तो डेफिनेटली मिनिमम इतना प्रॉफिट में तो आपको होना चाहिए। और इसमें भी स्ट्रीम स्ट्रेटेजी जो सी पी एच एल वाली है कि या तो हम इसमें मजीद एंट्री लेंगे अगर इसने डिप लिया, अगर नहीं लिया तो फिर हम इसमें से एक रिजनेबल जो 5% का मिनिमम हम टारगेट रख के चल रहे हैं उसकी तरफ हम एग्जिट लेंगे। सो स्ट्रेटजी वही है, 1 रुपये का प्रॉफिट, सॉरी 1 रुपये का लॉस हम बुक करेंगे या फिर हम 3 रुपये का प्रॉफिट बुक करेंगे किसी भी स्टॉक के ऊपर जो रेशियो के हिसाब से अगर हम देखें। यानी वन, या तो आप 1% आप कह सकते हैं आप लॉस बुक कर लेंगे या फिर आप 5% प्रॉफिट, जो हमारी स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से। इट कैन बी डिफरेंट ऑफ कोर्स वैल्यू टू वैल्यू। जी एच जी एल की अगर हम बात करें, इसमें हमें कुछ एक एंट्री मिली है जी, लेकिन ब्रेक इवन के ऊपर खड़े हैं इस वक्त। हमें ज़्यादा एंट्रीज नहीं मिल सकी। तो ये तो थे स्क्रिप्ट्स और उनकी जो मौजूदा सूरत हाल है, हमारी पोर्टफोलियो की सिचुएशन है वो। और ये वो जो स्क्रिप्ट्स जिनके ऊपर हमने 21 जून को आपको रिकमेंडेशन दी थी और उनकी सिचुएशन आप देख सकते हैं। ऑलमोस्ट सब जो है बाइंग रेंज में आए हैं और सब जो है प्रॉफिट हमने ऑलमोस्ट
एक दफ़ा इसके अंदर ऑलरेडी बुक कर चुके हैं, और हमारे ख्याल में हम सेकेंड दफ़ा भी इनके अंदर प्रॉफिट बुकिंग के काफ़ी करीब हैं। कल डिसाइड हो जाएगा। वीडियो को हम मज़ीद लंबा नहीं करेंगे, काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हो चुकी है। अगर कोई फीडबैक हो, कोई कमेंट्स हो, या कोई और सजेशन हो तो ज़रूर बताइएगा। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों से भी शेयर करें। अगर कोई फीडबैक हो, कोई कमेंट्स हो तो ज़रूर हमसे शेयर करें। फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और इसके अलावा ट्विटर पे भी हमारे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अपना दोस्तों रिश्तेदारों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।